Hello and welcome, people. We are talking today about two landmark judgments, Golaknath versus State of Punjab case and Keshwananda Bharti versus State of Kerala case. Basically, these two cases were the landmark judgments of India और यहाँ पे जो right to property अंडर आर्टिकल 31 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिमूव्ड. इन दो केसेस के बाद ही आर्टिकल 31 वॉज रिमूव्ड, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट, which was a fundamental right of our Indian constitution. So, what happened in the Golaknath case? There were two brothers, Henry and William. Henry and William Golaknath, and they were the owners of 500 acres of land in Punjab. Okay. As per the new land reforms amendment, Punjab government restricted the ownership of land by a family to 30 to 40 acres. मतलब एक family maximum 30 to 40 acres of land hold कर सकती थी. In this case, द रेस्ट ऑफ द लैंड, बेसिकली जो इंसान, जो ब्रदर्स 500 एकर्स ऑफ लैंड ओन कर रहे थे, उनका जो बाकी प्रॉपर्टी था अपार्ट फ्रॉम 30 to 40 acres वॉज स्नैच्ड अवे, वॉज अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. द टू ब्रदर्स approached the Supreme Court of India appealing that this is completely wrong and this is affecting and violating their fundamental rights, that is right to property under Article 31. But State of Punjab placed the new law in Schedule 9 of Article 13. Basically, what is Schedule 9? Schedule 9 is a list of laws which, even if violate the fundamental rights, cannot be termed as void and they will be valid. मतलब इस स्केड्यूल में जो भी लॉज प्लेस किए जाते हैं, वो लॉज अगर किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट भी करते हैं तो भी वो लॉ वैलिड रहेगी, वो वॉइड नहीं रहेगी. अब हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या जजमेंट दिया इसमें? इट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैनॉट बी अमेंडेड बाय द स्टेट बाय ब्रिंगिंग इन अ न्यू लॉ और अमेंडमेंट ऑल टुगेदर. मतलब कल चल के आप कोई भी एक नया लॉ लाते हो, आप उसको शेड्यूल 9 में प्लेस कर देते हो और उसके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है, तो इज इट okay that a new law is contradicting a fundamental right of a person? So Supreme Court held that no, this is not correct, and therefore in this Golaknath case it will be held that Article 31 is valid and it is a fundamental rights, so it cannot be violated by any another law. केशवानंद भारती केस, ये जो गोलकनाथ केस हुआ था, दिस टुक प्लेस इन अराउंड 1964. उसके करीबन 8-9 साल बाद देयर केम केशवानंद भारती केस. अब इसमें क्या हुआ था? केशवानंद भारती वॉज द हेड ऑफ अ मठ इन केरला. टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 वॉज अ फंडामेंटल राइट. ओके. और उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, दिस इज इंदिरा गांधी वॉज रूलिंग इंडिया. ओके. उस टाइम पे उन्होंने केशवानंद भारती केस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. वो आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे. रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन दिस लैंड बाय स्टेट ऑफ केरला. ये जो मठ का लैंड था, बेसिकली इस पर रेस्ट्रिक्शंस पुट किए थे, टेकिंग अवे द राइट्स ऑफ फ्री प्रैक्टिस ऑफ कल्चर एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्री कल्चर ऑन मठ प्रॉपर्टी. बेसिकली ये जो केशवानंद भारती जी का जो मठ था, ये केरला में सिचुएटेड था. इसमें जो भी प्रैक्टिसेस करते थे, जो भी वो स्पिरिचुअल कल्चरल अलग अलग प्रैक्टिसेस जो थे, उसमें इम्पोजिशंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ला लिए और इसकी वजह से दे कुडंट प्रैक्टिस फ्रीली एंड देयर राइट टू प्रॉपर्टी वाज अफेक्टेड. अगेन फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 31 वाज अफेक्टेड हियर. लेकिन इस केस में क्या हुआ? इस केस में जजेस ने कुछ अलग फैसला दिया. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड टू नोट अ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इस केस में द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज प्रिसाइडेड बाय द हाइएस्ट नंबर ऑफ जजेस टिल डेट. मतलब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जजेस जो थे वो इस बेंच में बैठे थे, इस केस के हियरिंग के लिए बैठे थे बेंच पे. और उन्होंने क्या जजमेंट दिया? अब आपको ये पता था कि उस टाइम पे इंदिरा जी गांधी वॉज हैविंग इमेंस पावर, Prime Minister of course, and she was amending many laws. She was bringing many amendments in the constitution as per her requirements, and she was giving very many powers to the parliament. अब पार्लियामेंट को पावर्स देने के चक्कर में बहुत सारे अमेंडमेंट्स ला लिए. इस केस में भी
गोलकनाथ का जो केस था उसके जजमेंट को रिवर्स किया गया, एंड विथ पुटिंग ऑफ इमेंस प्रेशर ऑन द जजेस, मेजॉरिटी ऑफ जजेस डिसाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट नॉट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिकली एक नया टर्म आया सब लोगों के सामने, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अफेक्टेड, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, और जो फंडामेंटल राइट्स है 12 से 32 तक जो फंडामेंटल राइट्स है दे कैन बी अमेंडेड। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही डिबेटेबल डिसीजन बन गया, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी डिसीजन बन गया। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें फंडामेंटली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, बट स्टिल इंदिरा जी गांधी ने कहा कि उसको अमेंड किया जा सकता है, और इस डिसीजन के बाद, इस केस के बाद ही राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 वॉज स्क्रैप्ड, इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। तो ये थे दो केसेस, गोलकनाथ केस एज वेल एज केशवानंद भारती केस। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा आर्टिकल 13 दैट इज़ अमेंडेबिलिटी ऑफ लॉज पे, जो कि ऑफकोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नॉर्मल क्लास में। यस, थैंक यू।